हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम दिन की शुरुआत करेंगे पालक पनीर की सब्ज़ी से। पहले हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सारे ही सामान तैयार करके रख लिया है। अब हम पतीले में, ये मैं हांडी में बना रही हूँ। पतीले में सबसे पहले मैंने डाला 1 चम्मच घी। फिर मैंने डाला हींग, जीरा। जीरा चटकाने के बाद मैंने डाला इसमें ये आपका हरी मिर्च और अदरक। ये सब चीज़ें मैंने पहले से ही चॉप करके रख ली थी। और ये सब अदरक भुनने के बाद मैं डाल रही हूँ अब प्याज। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। और क्या नाम है, फिर उसके बाद हम थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें कि हम बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च हुई, हल्दी हुई, धनिया पाउडर हुआ, नमक हुआ। नमक फ्रेंड्स, जब मैंने पालक को उबाला था ना, जब नहीं डाला था, तो नमक मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप पालक को उबालते समय डालें तो नमक आप उसी मात्रा में कम डालें, नहीं तो नमक तेज़ हो जाएगा। और ये मसाले मैंने ढक के रख दिए थे मिक्स करके। ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने अच्छे से चॉप करके रख लिया था मिक्सी में चला के। टमाटर भुनने के बाद अब हम डालेंगे इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे टमाटर भी कितने अच्छे से भुन गए हैं। एकदम बढ़िया करके टमाटर भुन गए हैं फ्रेंड्स। और हांडी में सब्जी बनाने का मज़ा ही अलग है। मैं वैसे गर्मियों में तो इसको कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं इसको सर्दियों में इस्तेमाल करती हूँ। बेसिक बेसिक कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो इसी में बनी हुई अच्छी लगती हैं। अब ये इसमें मैंने पालक डाल दिया है। और इतने उधर मेरा पालक पक रहा है, अच्छे से तैयार हो रहा है। इतने ये मैंने घर में 3-4 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी, इसमें सुबह ही दही का जामन लगा के रख दिया था। तो मैं इसका मक्खन निकाल रही हूँ। सफ़ेद मक्खन मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत पसंद है। वो इस समय आया हुआ है 5-7 दिन की छुट्टियों में। तो ये मैं उसके लिए मक्खन निकाल कर रख रही हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला है, ताकि अच्छे से मक्खन निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से मक्खन निकल गया है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। मुश्किल से, आप यकीन नहीं मानो, कढ़ाई में डालने से लेके मक्खन निकालने तक में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगी हैं। ये देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा मक्खन निकल के तैयार हो गया है मेरा। इधर मैंने मिस्सी रोटी का आटा तैयार कर लिया है। इसमें मैंने ये समझ लिए 4 कड़छी मैंने डाला है गेहूँ का आटा, और 2 कड़छी डाला है मैंने मक्का का आटा, और 1 कड़छी डाला है मैंने इसमें बेसन। पालक पनीर की सब्ज़ी के साथ ना ये बहुत टेस्टी लगता है। उधर मेरी पालक पनीर भी तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड आ गए थे। ये ना हरी मिर्च बहुत अच्छी छोंकते हैं, तो ये हरी मिर्च छोंक रहे हैं। तो ये कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के, सौंफ चटका के, हींग डाल के मिर्च डालते हैं। मिर्च डाली है इन्होंने। और अब ये अपना बेसिक सिंपल मसाले डालेंगे जो हम ही लोग डालते हैं। लेकिन पता नहीं इनके हाथ में क्या जादू है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इनके हाथ में पता नहीं क्या जादू है। ये मसालों के साथ क्या हेर फेर करते हैं मुझे नहीं पता, पर इनके हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना मिर्च भून रहे हैं अच्छे से। उधर मैं अपना दूसरी साइड में अपना दूसरा काम कर रही हूँ। फटाफट हमारी मिर्च भी भून के बस अब तैयार हो गई है लगभग। ये आमचूर, लास्ट में आमचूर पाउडर डाला है इन्होंने, और इसके बाद बस थोड़ा सा नींबू निचोड़ेंगे। ये बस, ये हो गई हमारी हरी मिर्च भून के तैयार। अब फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे प्लेटिंग। लेकिन प्लेटिंग से पहले मेरा बेटा बोला कि मम्मी, आपने जो पालक पनीर बनाया है, पहले हम उसमें कोयले को जला के उसका भाप लेंगे। आप जानते होंगे कि ये चीज़ ना बहुत लोग करते हैं। तो उसने क्या किया, कोयले को जलाया और कोयले की भाप उसमें रखी। तो उससे ना पालक पनीर का टेस्ट दुगना हो गया। अब हम, एक तरफ मैंने सैलेड बनाना शुरू कर दिया। सैलेड में प्याज बना रहा है, मूली बना रही है, और एक प्लेट में अमरूद और केला बना लिया है। अब ये इधर बेटा मेरा प्लेटिंग करने लगा। इसको प्लेटिंग करने का मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको खिलाने का और बनाने का और डेकोरेशन का बहुत ही शौक़ है। तो यहाँ इसकी प्लेटिंग स्टार्ट हो गई है। ये इसने पालक पनीर निकाल लिया है प्लेट में। ये ऊपर से इसने घर का निकला हुआ मक्खन लगाया है। इसके ऊपर ये हरी मिर्च भुनी हुई जो है उसके पीस रखे, साइड में इसने रोटी लगाई है, और ये प्याज रख के इसकी प्लेटिंग हो गई है तैयार। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को प्लेटिंग कैसी लगी। फ्रेंड्स, सब्जी बन गई है। बाकी आइटम भी आपने देख ली क्या क्या बनाया आज। खा भी लिया, पी भी लिया। अब थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करूँगी। उसके बाद शाम को फिर मेरे को बनानी है ड्राई फ्रूट पंजीरी। फ्रेंड्स, पंजीरी की मैंने तैयारी कर ली है। ये मेरे तरबूज के बीज हैं, ये मेरे कद्दू के बीज और सनफ्लावर बीज हैं। ठीक है, ये मेरा है काजू के टुकड़े हैं। मतलब जो काजू थे उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, ये देखो ऐसे। ठीक है,
और ये ऐसे ही मैंने बादाम के कर लिए हैं इस तरह से, देखो, ठीक है। और ये है मेरा गोला कसा हुआ, ये है मखाने और ये है चीनी। तो ओवरऑल आइटम जितनी भी है, मैं कभी भी मापदंड के हिसाब से चीज़ें नहीं बनाती, मैं हमेशा अंदाजे से ही बनाती हूँ। तो मुझे फ्रेंड्स, ये हमने गैस पे रख दी कढ़ाई अपनी। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी में डालेंगे हम बादाम, काजू, इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। और इसी में हम अपने सनफ्लावर बीज और कद्दू के बीज डालेंगे। थोड़ा सा मैं आपको, क्या नाम है, वो होता ना अखरोट की गिरी, वो निकालनी भूल गई थी, तो थोड़ी सी अखरोट की गिरी डाल के मैंने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट कर ली हैं, घी में भून ली हैं। अब भूनने के बाद इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से। और इसी में ही हम डालेंगे अब अपने तरबूज के बीज। तरबूज के बीज हमारे जब चटक जाएंगे तो इसी के साथ हम डालेंगे नारियल अपना। नारियल भी बहुत हल्का हमें भूनना है, भूनने के बाद उसको भी निकाल लेना है। और इसी में कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा मखाना, अपना मखाना सारा डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, क्योंकि मखाना बिना घी के नहीं भुनता है, तो इसलिए इसमें मखाना डाल के। और ये दो थोड़ा सा ना, जब ये भुन जाए तो उसके बाद इसको दबा के देखना है, ये एकदम एकदम मूंगफली के छिलके की तरह एकदम क्रश करके टूटेगा। और ये मेरा भुन गया है, और ये भी मैं इसको भी मैं निकाल लूँगी। इसी कढ़ाई में मैं ये छोटे वाला एक गिलास है, ये गिलास भर के पानी डालूँगी। और इसी में मैं अपनी चीनी डालूँगी, पूरी चीनी सारी इसमें एक बार में डाल दूँगी। और ये चीनी डाल के मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेगी। 5 से 10 मिनट बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, तो देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे करके तार निकलेगा इसका, ये तार बनेगा इसका। तो ये तार होने के बाद आप गैस बंद कर देंगे और आप कढ़ाई को धीरे से आराम से नीचे उतार लेंगे। और आपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स भुने हैं वो सब आप इस कढ़ाई में डाल देंगे। चाशनी में मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके आप वो जो प्लेट है उसमें थोड़ा सा प्लेट में घी लगा के, घी से ग्रीस करके, ये पंजीरी का सारा बैटर आप इसमें निकाल देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे। बहुत अच्छे से दबाने के बाद इसको आप तकरीबन 2 घंटे तक, दो नहीं तो आधा घंटा तो कम से कम आपको इसको रखना है, रख के छोड़ना है। छोड़ने के बाद देखिए ये ऐसी हो जाएगी। और फिर इसको हम चक्कू से कट कर देंगे। चक्कू से कट करने के बाद इसको बहुत ही आराम से चक्कू से कट करा जाएगा। पहले एक साइड से, आपकी मर्जी है आप इसको चकोर शेप में बना लो, आपकी मर्जी है आप इसको डायमंड शेप में बना लो। मैंने चकोर शेप में बनाई है ये। आप ये देखिए, ये मेरी ये देखिए, ये ऐसे मैंने ये वाला पीस बनाया है चकोर शेप में, ऐसे ही आप चाहें तो इसको डायमंड में भी कर सकते हैं। अब ये काम मेरा फाइनल हो चुका है। अब आ गई है शाम की तैयारी। शाम को मैंने एक तरफ दूध रखा है, बच्चों के लिए पनीर ख़त्म हो गया था, तो एक तरफ मैंने थोड़ा सा दूध रख के इसका पनीर निकाल रही हूँ। और सारा दिन हो गया आज काम में लगे लगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा थकान भी हो गई है। तो शाम को खाने में मैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, हरे धनिए की चटनी बना रही हूँ और एक तरफ पुलाव बनाऊँगी। तो हरे धनिए की चटनी में ज़्यादा कुछ नहीं, बस टमाटर, हरी मिर्च, सिंपल प्लेन नमक, हरा धनिया डाल के मैं चटनी बनाऊँगी। खटाई मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम चीज़ों में हमारे यहाँ खटाई यूज़ होती है। हम लोग अधिकतर 99% हम लोग नींबू ही इस्तेमाल करते हैं। उधर देखिए मेरा पनीर भी निकल के तैयार हो गया है और मेरी चटनी भी तैयार हो गई है। बस चटनी में मेरे को अब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल के निचोड़ना है और इसको मिक्स करके चटनी मेरी पूरी हो गई है। पुलाव की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स। पुलाव के लिए भी बहुत सिंपल तैयारी कर रखी है मैंने। कुकर में मैंने डाला घी, घी में डाला जीरा, हींग, इसको हींग को और जीरे को तड़का के मैंने इसमें डाली है टमाटर, गोभी और गाजर और आलू, ये 3 चीज़ें। थोड़ा सा ये 4 से 5 मैंने इलायची डाली है, थोड़ा सा ताज़ी हल्दी लाए थे, थोड़ी सी ताज़ी हल्दी डाली है, हरी मिर्च डाली है ये रही, थोड़ा सा टमाटर डाला है। और इसके बाद इसको चला के थोड़ा सा मैंने इसमें गोभी, गाजर, आलू ये डाला है। और बेसिक मसाले जो हम डालते हैं, हल्दी, नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, बेसिक ये मसाले डालें। और इसमें अंदाजे से मैंने पानी डाला है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मैं अपना सारा काम ज़्यादातर अंदाजे से करती हूँ, नाप तोल से मैं कम करती हूँ काम। तो ये हमारे कुकर में मैं दूंगी सिर्फ 1 सीटी, इसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है। शायद रात के 8:30 बज रहे हैं। उधर मैंने कपड़े धोने की मशीन लगाई हुई थी, तो वो कपड़े भी मेरे अब सूख धुल चुके हैं। 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ये मेरा बैक साइड का जो घर है ना, पीछे की तरफ का जो मेरा पोर्शन है, यहाँ पे मेरे लेंटर डला हुआ है। तो मैं अभी रात को कपड़े यहाँ पे फैला देती हूँ
और सुबह को उठ के मैं अपने कपड़े सारे फ्रंट में डाल देती हूँ। ये हमारे पुलाव तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और फ्रेंड्स, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वो ज़रूर पूछना। आपसे बात करके आपके क्वेश्चन का जवाब देके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय।